सुंदर व्यवस्था में आप अभ्यास करते हुए आप अपने आप को चुस्त फुर्त और स्वस्थ महसूस करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को जानते हो, The body is temple of God, moving temple of God. अगर ये भी बात कह दी जाए, The body is the horse to reach the goal. अर्थात शरीर का स्वस्थ होना, मन का शांत होना जीवन की सफलता है। आज आपका विशेष तौर से विषय रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। आपका पूरा शरीर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर टिका हुआ है, स्थिर है। इसको स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रा कॉलम भी बोला जाता है। वर्टेब्रा यानी मन के गोटियों जो आपकी रीढ़ को ग्रिप किए हुए है। 3 भाग हैं इसके, सर्वाइकल रीजन, डॉर्सल रीजन, लंबर रीजन। तो ये तीनों भाग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास योग अभ्यास है। इसको भी जानते हुए अगर इसका मूवमेंट आगे पीछे नहीं हम लोग करते तो वहां रक्त भ्रमण की क्रिया रुकने लगती है। दूसरी ओर जीवन का आनंद, स्फूर्ति, कार्य क्षमता आपकी रीढ़ के ऊपर निर्भर करती है। The more the spinal cord is flexible, the more you are young. सीधी सी बात है ये। अगर एक जवान व्यक्ति है, आगे पीछे नहीं झुक सकता, वो बूढ़ा है। एक बूढ़ा आदमी आगे पीछे झुक लेता है तो वो जवान है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड आपके शरीर का आधार है और समस्त शक्तियों का केंद्र है। It shelter the nerve system also, important nerve system also, from tailbone to मस्तिष्क, ब्रेन आपका। इसलिए उसी विषय को सामने रखते हुए अभ्यास किया जाएगा। इस बात को भी आप जान लेना, वर्टेब्रा आपका सर्वाइकल रीजन, डॉर्सल और लंबर रीजन, आपका जो मूवमेंट होता है अधिक लंबर रीजन से होता है और सर्वाइकल रीजन करता है। ये जो आपका स्पाइनल चेस्ट स्पाइन है, वो आप देखेंगे कि कम आप उससे आगे पीछे झुकते हो, और वो झुकता भी नहीं है। इसलिए प्राण और रक्त पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंचने लगे। इसलिए आपको ये अभ्यास करवाया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, जिससे आपकी स्वस्थ रहे, लचकदार रहे, उसमें लोच रहे, फ्लेक्सिबल रहे, ताकि आप जीवन का आनंद ले सको। अभी धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करेंगे ताकि थोड़ा तैयारी हो जाएगी। सिट स्टेट, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन सामने, कंधे ढीले। क्योंकि जहां ये स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है, वहां रक्त और प्राण स्वाभाविक ही पहुंचने लगता है, चलने लगता है। रीढ़ का झुकना एक रुकावट है, वो अवरोध पैदा करता है, विकार पैदा करता है। आपको यह भी जानकारी देते हुए स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी का आपके स्वभाव के ऊपर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में दर्द है, स्टिफनेस है, पहली बात तो कार्य क्षमता ना के बराबर, दूसरी बात
स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। आपने देखा होगा कभी किसी के कमर दर्द है, किसी के बेल्ट बांधी हुई है, लंबर रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, आप उसको कभी बुला के देखते हो तो उसके स्वभाव में कितना चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए आप स्वस्थ रहो, आप चुस्त फुर्त रहो, आप एक नई ऊर्जा रोज एवरीडे एक ग्रहण करो। इसलिए अभ्यास, योग अभ्यास, उसमें हमारे ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो हम लोग यहां पर करने का प्रयास करते हो। आपकी रीढ़ गर्दन सीधी है, धीरे से बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर टिका देना और दाएं हाथ पीछे, और दृष्टि पीछे। अगेन कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, थोड़ा रुके। दैट पोर्शन इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल, सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। वापस अभी धीरे से दाएं हाथ बाएं घुटने के ऊपर और बाएं हाथ पीछे, दृष्टि पीछे, ताकि तीनों भाग थोड़ा महसूस करें। अभ्यास से अनुभव की ओर, प्रैक्टिस टू रियलाइजेशन। वापस स्ट्रेचिंग पोज, हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर, क्योंकि रीढ़ को खींचना बहुत आवश्यक है। धीरे से सांस करते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां उंगलियां मिला दें, हथेलियां उंगलियां मिला देना। गिव ए वेरी गुड अपर स्ट्रेच। हथेलियां और उंगलियां मिली हुई, केवल उंगलियां नहीं, हथेलियां उंगलियां मिली हुई, रीढ़ सीधी, गर्दन सामने, चेहरे पर भाव प्रसन्नता का। What a beautiful effect on the spinal cord. धीरे से वापस, दाएं बाएं से वापस, धीरे से आसन खोल देना। टांगों को हिला लेना ताकि रुका हुआ रक्त चलने लगे, सामान्य हो जाए। रीढ़ के नीचे वाला भाग सबसे कठोर होता है, लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर आप L4, L5 की बात करते हैं, स्लिप डिस्क की बात करते हैं। इसमें लचक पैदा हो जाए, ये विकार रहित हो जाए, उसी के लिए थोड़ा तैयारी करते हुए पांव खोल देना, पंजे तले हुए। अब धीरे से सांस करते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, गर्दन सामने, नाक पृथ्वी पर, ब्रीथ नॉर्मल। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए बाईं ओर, नाक पृथ्वी पर, गर्दन सामने। मेक द पोस्चर ब्यूटीफुल। धीरे धीरे वापस, धीरे से आसन पर खड़े हो जाना। पांव में कंधों तक का फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। अगेन लोअर बैक, लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें लचक पैदा हो जाए। हिप रोटेशन, बाएं पीछे, दाएं फॉरवर्ड, गर्दन सामने, केवल हिप रोटेशन। और आप महसूस कर सकते हो स्टिफनेस दूर होती हुई। स्टिफनेस तो अपने आप में एक रोग है, विकार है, दर्द है, तकलीफ है। रिवर्स,
वापस बाजू नीचे, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, प्रणाम मुद्रा में स्ट्रेच। धीरे से कमर से पीछे झुक जाओ, धीरे धीरे वापस बाजू नीचे, पांव समानांतर, कटी चक्रासन, दोनों बाजू सामने, उंगलियां अंगूठा मिलाकर के, सांस भरते हुए टर्न टू राइट, बायां हाथ दाएं कंधे के साथ, रीढ़ सीधी, दृष्टि पीछे, ध्यान रीढ़ पर, क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करते हो आपको 100% लाभ मिलता है सामने। सांस भरते हुए बाईं ओर, दाएं हाथ बाएं कंधे के साथ, गिव ए वेरी गुड ट्विस्टिंग। धीरे धीरे वापस नीचे, अश्वत्था आसन, दायां पांव आगे, सांस भरते हुए दाईं भुजा ऊपर, कान के साथ उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। अब धीरे से दाएं पांव पर दबाव देते हुए पीछे से बायां पांव ऊपर उठा देना, पंजा पीछे की ओर तान देना, परंतु याद रहे धड़ आपका सीधा। धीरे धीरे वापस। यह अभ्यास स्लिप डिस्क L4 L5 रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। अभी धीरे से बाएं पांव आगे, सांस भरते हुए बाईं भुजा ऊपर, कान के साथ, एग्जैक्टली कान के साथ, हथेली सामने। अब धीरे से आगे वाले पांव पर दबाव देते हुए दायां पांव पीछे से उठा देना, धड़ को सीधा रखना। यह विशेष बात है, तभी आपकी रीढ़ के नीचे वाले भाग पर एक सूदिंग इफेक्ट पड़ता है। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ द माइंड आल्सो, दे आर कोरिलेटेड। धीरे धीरे वापस, धीरे से दोनों हाथ कमर के ऊपर टिका देना, अंगूठे मिला देना, पांव आपके कंधों तक खुले हुए। धीरे से सांस भरते हुए कमर से पीछे झुके, थोड़ा रुके, क्योंकि पूरा दिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में रहती है। दिस इज द प्रॉपर टाइम टू गो इन बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन। ये थकान को दूर करता है, स्टिफनेस को दूर करता है, एक कॉन्फिडेंस आपके भीतर आप ग्रहण कर रहे हो। धीरे धीरे वापस, पांव में यही फासला, दोनों बाजू कंधों की दाएं बाएं। अब धीरे से सांस भरते हुए कमर से पीछे झुके, हथेली का रुख आकाश की ओर कर देना, रीढ़ को अधिक से अधिक मोड़ना, तीनों भाग से, लंबर, डॉर्सल, सर्वाइकल। धीरे धीरे वापस, धीरे से बैठे और पीठ के बल लेटना, शरीर को ढीला छोड़ देना, हथेली का रुख ऊपर की ओर, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अभी तक जो आपने अभ्यास किया उसका क्या प्रभाव महसूस कर रहे हो? स्टिफनेस इन द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स इज
a daily phenomena. It's a daily phenomena. कर रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड का खींचा जाना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, ताड़ आसन, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू सर के पीछे ले जाते हुए पैर और बाजू उल्टी दिशा में खींच दो। गिव ए वेरी गुड कंप्लीट स्ट्रेच। खींचे हुए शरीर का मानस दर्शन। स्पाइनल कॉर्ड पूरी आपकी खींची हुई है। थोड़ा ध्यान केंद्रित करना ताकि वहां रक्त और प्राण दोनों पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, विचरण करें ताकि आप स्वस्थ रहो, एक स्फूर्ति महसूस कर सको। बाजू नीचे, शरीर ढीला कर देना। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रा कॉलम इसे बोला जाता है। संस्कृत में इसको मेरुदंड बोला जाता है। यह आपके शरीर का आधार है। धीरे से घुटनों को मोड़ना ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे, रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। ग्रिप कर लेना, घुटनों को मोड़ते हुए ग्रिप करना। उंगलियां आपस में गुथी हुई। अब धीरे धीरे रीढ़ के ऊपर आगे पीछे डोले। एंड बी वेरी चेयरफुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। स्पाइनल कॉर्ड की रेजिस्टेंस बढ़ती है इससे। और धीरे धीरे दाएं बाएं भी डोल देना। उपरांत विश्राम की स्थिति में लेट लेना। शरीर ढीला छोड़ देना। बाजू शरीर के दाएं बाएं, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर। क्योंकि जब आप इस स्थिति में लेटते हो, स्वाभाविक ही आपका ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर टिकने लगता है, केंद्रित हो जाता है। क्योंकि श्वास और शरीर की गहरी मित्रता है, अटूट संबंध है। The closest relationship, body and breath। और ये भी बात सच है, if you master the breath, you master the life। पांव मिलाते हुए धीरे से हथेली का रुख नीचे की ओर कर देना। पंजे तले हुए। अब धीरे से सांस भरते हुए राइट लेग 45 डिग्री कोण पर उठा देना और स्टेबल करना। एंड बी वेरी चेयरफुल। पंजा आगे की ओर तना हुआ, टांग सीधी, ब्रीथ नॉर्मल, बी स्टेबल, बी स्टेबल। धीरे धीरे वापस। पैर मिले हुए, पंजे तले हुए। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर उठा ली। A beauty of the action is required। धीरे धीरे वापस। पांव मिले हुए, पंजे तले हुए।
सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा देना। धीरे धीरे वापस शरीर ढीला छोड़ देना, हथेली का रुख ऊपर की ओर। पांव मिलाते हुए मकरासन की स्थिति, घुटनों को मोड़ना, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। धीरे धीरे सांस भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर के ऊपर पैर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, घुटने के ऊपर घुटना, आंखें बंद। All spinal problems are cured by this single आसन। तीनों भाग से आपकी स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट होती हुई, और आप महसूस भी करते हो आपका लंबर रीजन और सर्वाइकल रीजन अधिक मूव कर सकता है। चेस्ट स्पाइनल वो कम करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां वापिस आने के लिए मन नहीं चाहता, क्योंकि योग की एक एक क्रिया आपको सुख देती है, और वास्तव में योग करने में सुख है, स्वास्थ्य है, आनंद है। धीरे धीरे वापस एड़ियां नितंब के साथ, उंगलियां अंगूठा मिलाकर रखना, बाजू को खींच कर रखना। सांस भरते हुए धीरे धीरे घुटने बाएं, गर्दन दाएं, बायां घुटना पृथ्वी पर, दायां कान पृथ्वी पर, बाजू आपके खींचे हुए। ब्रीथ नॉर्मल। धीरे धीरे वापस थोड़ा पांव को आगे की ओर बढ़ाते हुए बाजू को यही स्थिति में रखना, पांव आगे की ओर बढ़ा देना और थोड़ा खोल देना दाएं बाएं। ये वेरिएशन है। सांस भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, और धीरे धीरे बायां घुटना दाएं पांव की एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास करें। What a beautiful effect on the spinal cord. Waist. Be confident. वापिस धीरे धीरे सांस भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, दायां घुटना बाएं पांव की एड़ी को स्पर्श करें। रुकने के लिए ब्रीथ नॉर्मल, स्थिर हो जाए। प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। धीरे धीरे वापस टांगे सीधी, शरीर ढीला छोड़ देना। पहला सुख निरोगी काया। आपका लक्ष्य कोई भी हो, शरीर का स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। जैसे आपने ही शुरू में बोला गया, द बॉडी इज ए मूविंग टेम्पल ऑफ गॉड। और शरीर एक घोड़ा है, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, इसलिए इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये अहम अंग है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आज का विषय है। धीरे से पांव मिला लेना, दाईं ओर करवट लेते हुए उठे और वज्रासन की स्थिति ले लेना।
घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर। सिट स्ट्रेट, गर्दन सामने, आंखें बंद। उष्ट्रासन, धीरे से घुटनों के बल खड़े होना और घुटनों और पांव में कंधों तक का अंतर, पांव पीछे गिरा लेना। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए, जहां आपके अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए हैं वहीं से आपको रीढ़ को मोड़ना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर से पीछे झुकें, परंतु याद रहे आपके घुटने उसी स्थिति में आगे की ओर। मोड़ना आपको रीढ़ को है, केवल गर्दन को नहीं या घुटनों को नहीं। पूरी शक्ति रीढ़ को मोड़ने पर लगा दो, क्योंकि रीढ़ की क्षमता फ्लेक्सिबिलिटी में है। अभ्यास होगा आपका उष्ट्रासन का। सांस भरते हुए दाईं भुजा ऊपर कान के साथ, उंगलियां अंगूठा मिला लेना। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर से पीछे झुके और बायां हाथ बाएं पांव की एड़ी पर टिका दो, ऊपर वाली भुजा कान के साथ। थोड़ा स्थिर होने का प्रयास, एंड नथिंग इज गोइंग टू बी हार्ड। धीरे धीरे वापस इसी स्थिति में खड़े रहते हुए सांस भरते हुए बाईं भुजा ऊपर कान के साथ। अब धीरे धीरे कमर से पीछे झुकते हुए दायां हाथ एड़ी पर टिका लिया। वापस वज्रासन में बैठना। अभी तक आपने आधा पोस्चर बनाया, हाफ उष्ट्रासन। बहुत प्रभावशाली क्रिया है। पूर्ण उष्ट्रासन, धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाना। घुटनों और पांव में कंधों तक का अंतर, पांव पीछे गिरे हुए, दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ पर। एक बार फिर सांस भरते हुए कमर से पीछे झुके और अंगूठों से आप मसाज कर सकते हो ताकि वहां लचक पैदा हो, अधिक से अधिक आप पीछे की ओर बेंड हो सको। अब धीरे से दोनों हाथ पांव के पंजों पर फ्लैट कर देना। कैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड तीनों भाग से पीछे की ओर है। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाना। आंखें बंद। एक बहुत अच्छा प्रभाव आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पड़ा। धीरे से पेट के बल लेते हुए मकरासन की स्थिति लेना। दोनों कोहनियां का पिलर बनाए और दोनों हाथ गालों पर टिका लेना। पैर मिले हुए, पंजे लगे हुए, आंखें बंद। केवल आपका अभ्यास आउटवर्डली नहीं है, अंतरंग बन जाए। आंखें इसलिए बंद है आपकी और आप महसूस कर रहे हो, आप कुर्सी पर बैठते हो, गाड़ी चलाते हो, स्पाइनल कॉर्ड की क्या स्थिति होती है। अब उससे रिवर्स है। इसमें विशेष बात है, ब्रीथ नॉर्मल, पुट योर लिटिल फिंगर ऑन द आई। सांस लेते हो, कैसे पेट का अधिकांश भाग पृथ्वी को स्पर्श करता है। सांस छोड़ते हो, कैसे रीढ़ के नीचे वाला भाग ढीला होता है और कैसा सेंसेशन है वहां पर। ये सेंसेशन
जब आप महसूस करते हो, ये प्रमाण है कि वहां पर रक्त और प्राण है। धीरे से वापस शिथिल आसन, दाईं ओर में लेट जाना, दाईं टांग सीधी, दायां बाजू सीधा, बाईं टांग मुड़ी हुई, शरीर को ढीला छोड़ देना। क्योंकि जीवन में जितना कार्य करना आवश्यक है, विश्राम करना भी आवश्यक है। और वास्तव में अगर यह बात कह दी जाए कि विश्राम का आनंद भी कार्य करने के बाद ही आता है, ये वो स्थिति है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। दैट इज योर सोल। योग बात करता है बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का एक अच्छा अनुभव आपकी जीवन की सफलता है। भुजंग आसन, हथेलियां कंधों के नीचे, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, कूनियां शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठा मिला लेना, ठोड़ी पृथ्वी पर। अब बहुत धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको महसूस करना है जब आप थोड़ा उठते हो आगे से, सर्वाइकल रीजन कैसे प्रभाव में आता है, उसके बाद डॉर्सल जो कम बेंड होता है वो कैसे प्रभाव में आता है, और ये उसके बाद आपका लंबर रीजन कैसे प्रभाव में आता है। यानी जो प्रेशर है आपका सर्वाइकल से लंबर रीजन की ओर चला जाता है। और फाइनल पोज पर आप लोगों सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, बाजू हाफ बेंडेड कर देना, पैर मिला के रखना, आंखें बंद, चेहरे पर भाव प्रसन्नता का बना लेना। बी स्टेबल, थोड़ा स्थिर हो जाओ, इस आनंद में उतर जाओ। कैसे स्पाइनल कॉर्ड की रेजिस्टेंस बढ़ती हुई आपकी, व्हाट ए ब्यूटीफुल इफेक्ट, अभ्यास की सुंदरता। स्थिर सुखम आसन, आसन के फाइनल पोज पर स्थिर हुए और उसी में आनंद की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर में लेट जाना, बाईं टांग सीधी, बायां बाजू पीछे की ओर सीधा, दाईं टांग मुड़ी हुई और बाजू आपका मुड़ा हुआ भुजबल के बराबर है। कायातीत, जब मैं योग अभ्यास करता हूं, मैं कायातीत इससे अभिप्राय रियलाइजेशन एट द बॉडी लेवल एंड बियॉन्ड, दोनों। त्र्यक भुजंग आसन, पांव खोल देना और पृथ्वी पर खड़े कर देना, हथेलियां कंधों के नीचे, पैर खोल देना, सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, बाजू सीधे कर दो, पांव खड़े रखना, ब्रीथ नॉर्मल। विशेष बात, गर्दन पीछे रखे हुए, आंखें बंद किए हुए, रिलीज द लोअर बैक। स्पाइनल कॉर्ड को आप कितना ढीला छोड़ सकते हो, छोड़ दे उसको। पकड़न तो एक दुखदायक है, रोग है, विकार है, रिलीज इट, रिलीज इट। अब धीरे से गर्दन दाईं ओर घुमाते हुए अपनी हील को देखना, परंतु बाजू सीधे, पांव पृथ्वी पर खड़े हुए और चेहरे पर भाव प्रसन्नता का बना हुआ, आप अपनी हील को देखते हुए गर्दन सामने और हील के साथ एक बार फिर लगा देना। बाजू सीधे रहेंगे, सांस भरते हुए बाईं ओर,
गर्दन घुमाते हुए अपनी हील को देखो। स्पाइनल कॉर्ड को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। जहां योग है वहां तनाव नहीं है, वहां स्वास्थ्य है, चैन है, आनंद है, पूर्णता है, ताकि आप एक ऐसा अनुभव कर लो और कह सको, आई लिव्ड ए फुल लाइफ, जहां कोई निराशा, हताश नहीं है। अभी धीरे से इसी स्थिति में लेटे हुए कोहनियों का पिलर बना देना और जैसे आपने मकर आसन, दोनों हाथ कानों पर, वापस शिथिलासन बाईं ओर में लेटना। अभी याद रखना, आपको इसी स्थिति में कोहनियों का पिलर बनाना है। अब धीरे से इसी स्थिति में घुटना मुड़ा रहेगा आपका। धीरे से कोहनियां जमीन पर, यस, दोनों हाथ कानों पर, आंखें बंद। क्या महसूस हो रहा है आपको स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग पर? वापस शल्वासन, हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां नाभि के दाएं बाएं, राइट लेफ्ट टू द लेवल, चिन ऑन द ग्राउंड, पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठा दो। स्थिर हो जाओ, टांग को स्थिर कर देना। स्टेबिलिटी ऑफ द लेग इज रिक्वायर्ड और प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। वापस पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, सांस भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर उठा ले। पूरी शक्ति टांग को उठाने पर और मन केंद्रित स्थिरता पर। प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। आपका सर्वाइकल रीजन भी इसमें प्रभावी है। धीरे धीरे वापस पैर मिले हुए, पंजे तले हुए, सांस भरते हुए दोनों टांगे एक साथ सीधी रखते हुए ऊपर उठा दो। पूर्ण शल्वासन, इसको द्विपाद शल्वासन भी बोला जाता है। वापस धीरे धीरे शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। ये वो स्थिति है जहां शरीर, मन, नर्व्स विश्राम करते हैं। कैसे प्राण रूपी आत्मा भीतर कार्य करती हुई शरीर के भीतर अंगों को गति देती हुई, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से ही आप ये सब कुछ समझ पाते हो। शरीर, मन, प्राण, धनुरासन,
धीरे से घुटनों को मोड़ना और टखनों को पकड़ना। कैसे एकदम आपके भीतर एक विश्वास पैदा होता है, एक कॉन्फिडेंस। जहां कॉन्फिडेंस है वहां सब कुछ है। टखनों को पकड़े हुए धीरे से घुटने और पांव मिला देना। सांस बाहर निकालते हुए घुटनों को पृथ्वी से उठा दो। केवल नी, पूरी शक्ति घुटनों उठाने के ऊपर लगा दो। घुटने और पांव का फासला कम करना, मिला दें। अब धीरे से सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दो, आंखें बंद। केवल आपका पेट नीचे है, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा हुआ है। चेहरे पर भाव प्रसन्नता का। What a beautiful effect on the entire spine and आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस स्थिति में अंदर की ओर कंप्रेस होती है, सिक उठती है। फॉरवर्ड बेंडिंग में ये खिंचाव आगे की ओर लंबी होती है, धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन, दाईं ओर में लेट जाना। धीरे से पांव मिला लेना। बाजू कंधों की दाएं बाएं खोल देना, फैला दो। ठोड़ी पृथ्वी पर। धीरे से घुटनों को मोड़ना। घुटने और पांव एक लाइन, यह विशेष बात है। घुटने और पांव एक लाइन। धीरे से ध्यान स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग पर केंद्रित करते हुए उसको ढीला छोड़ो। उसे पकड़ना नहीं है, रिलीज इट। जब आप ढीला करते हो, यह स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि तभी ढीला होता है जब आप ध्यान केंद्रित करते हो। अन्यथा पूरा जीवन अभ्यास करते भी साधक इसको पकड़े रखता है। यह ढीला इसलिए छोड़ना कि वो पोर्शन आपका स्वस्थ रहे। अब धीरे से सांस भरते हुए केवल पांव दाईं तरफ पृथ्वी पर टिका देना। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना। ब्रीथ नॉर्मल। तीनों भाग से आपकी स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्टेड है, क्योंकि यह मूवमेंट देना बहुत आवश्यक है। आप उस सर्टन लेवल से अनसर्टन लेवल, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है, उसको आप अटेन करते थे। तो यह प्रमाण है कि रेजिस्टेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय प्रैक्टिस। मध्य में फिर धीरे से ध्यान केंद्रित करते हुए स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ते जाओ। छोड़ने में कितना सुख महसूस करते हो आप। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पांव बाईं तरफ, एड़ी के बीच जो गांठ है वो भी पृथ्वी को स्पर्श कर देना और स्वाभाविक स्थिति में ठहरना। स्पाइनल कॉर्ड ढीली, ब्रीथ नॉर्मल, रियलाइजेशन। अभ्यास से अनुभव की ओर, प्रैक्टिस टू रियलाइजेशन। योग अभ्यास से आपके रोग तो दूर हो ही जाते हैं, परंतु आपको जीवन का जो मकसद है वो भी समझ आने लगता है। धीरे धीरे वापस शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। क्योंकि हर आसन के बाद विश्राम का प्रावधान है। ये वो स्थिति है जहां आप अनुभव करते हो, ज्ञान की स्थिति है ये।
ताकि आप कह सको मैंने ये अनुभव किया, मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। जहां आपका अनुभव होगा वहां आपके शब्दों में वजन होगा, केवल बुकिश नॉलेज नहीं। धीरे से पीठ के बल लेटना, अर्थ चक्रासन, घुटनों को मोड़ना। अर्ध चक्रासन, घुटनों को मोड़ना, पैर और घुटने थोड़ा खोलना, हथेली का रुख नीचे की ओर। धीरे से दोनों हाथ कमर के नीचे टिका दो और कोहनियों का पिलर बना दो। फिर विशेष बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभी धीरे से दाईं टांग सीधी कर दें, पृथ्वी के ऊपर टिका देना, राइट लेग सीधी। अब धीरे धीरे बाईं टांग भी सीधा करते हुए पैर के साथ पैर मिला देना। यह आपका सेतु बंद आसन है। उंगलियां अंदर की ओर, कोहनियों का फासला कम। कितना बढ़िया प्रभाव है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए धीरे से वापस टांगे सीधी, शरीर ढीला छोड़ देना, हथेली का रुख ऊपर की ओर। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। शरीर स्थिर है, शिथिल है, दोनों स्थिर और शिथिल। नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज, नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज। शरीर स्थिर। ये शरीर की शिथिलता केवल बहिरंग नहीं, अंतरंग भी है। बाहर तो केवल त्वचा है, अंदर अंतरंग अस्थि, हड्डियां, ग्लैंड्स, शिराएं, धमनियां, पैर से सर, सर से पांव, एकदम पूरा शरीर ढीला है। अब धीरे से टॉप ऑफ द हेड, मस्तिष्क, उसको भी धीरे से ढीला कर देना ताकि संवेदना, सूचना उसको न मिल पाए शरीर को। आपके भीतर सहज सामान्य श्वास चल रहा है। ये श्वास इस समय शैलो नहीं है। जो भी आप सांस के साथ जोड़ते हो, वन पॉइंटेड माइंड, आप एक पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। क्योंकि इस समय आपकी कोई रिक्वायरमेंट, डिमांड नहीं है। एक ऐसी अवस्था है जहां आप भीतर के आनंद में उतरना जानते हो। बॉडी बिकम्स वेटलेस। एक एक अंग का नरिशमेंट होता हुआ, हीलिंग होता हुआ, हर क्रिया सामान्य है, चाहे शारीरिक, मानसिक, सब।
चाहे आपकी हृदय धड़कन है, चाहे प्राण प्रवाह है, चाहे रक्त प्रमन है, और आपको अपने शरीर में भीतर एक एक अंग के प्रति जागरूकता है, अनुभव है आपका, ये महसूस है, ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। एक एक अंग में प्राण विद्यमान है, क्योंकि प्राण का अभाव मृत्यु है। जिस अंग में प्राण और रक्त नहीं होता, that part of the body becomes paralytic. हर अंदर जाने वाला सांस स्वाभाविक ही नाभि से कंठ, कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। सांस लेते हो कैसे एक एक अंग फूल जाता है, सांस छोड़ते हो कैसे पिचक जाता है और आपका शरीर अधिक से अधिक ढीला होता जा रहा है। अब धीरे से ध्यान हृदय धड़कन पर केंद्रित कर देना। हृदय भी विश्राम करता हुआ, इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर उसको भी विश्राम की आवश्यकता है। हृदय धड़कन भी स्लो है, नॉर्मल है। Where there is a health, there is a hope and confidence. Where there is a hope, there is everything. और आप इस स्थिति में लेटे हुए प्राण रूपी ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हुए, कैसा ये शरीर स्पंदन है, बॉडी सेंसेशन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से पांव मिलाते हुए, दाईं ओर करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा ले लेना, उठ बैठे, चेहरा सामने की ओर। ये पामिंग करते हुए धीरे से, नो स्ट्रेस ऑन द फेस, धीरे धीरे इस ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर एक सफुर्ती का, एक नई ऊर्जा का आप अनुभव कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आज स्पाइनल कॉर्ड का था, कभी ज्वाइंट पेन का, कभी कुछ का, कोई डायबिटीज का, कोई हार्ट का, ये ऐसा करेगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, आशीर्वाद से। थैंक यू। और आप सभी अपने मित्र दोस्त जिनको भी है वो लेके आना। थैंक यू वेरी मच। दीक्षा का बहुत बहुत हाँ जी, अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया। ये अच्छा अभ्यास है। हाँ जी हाँ जी। ये भी अब सहयोग दिया करेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।